हेलो बच्चा पार्टी, मैं अखिल मिश्रा आप लोगों का अपने YouTube चैनल अजय एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी अच्छी और इतनी इंस्पायरिंग लाइन है कि इसने मेरी तो लाइफ बदल के रख दी है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस लाइन को फॉलो करें कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। अखिल एकेडमी का भी यही नारा है कि जो भी काम करना है उसको अलग तरीके से करना है, दूसरों से अलग हटके करना है, तभी आप लोग लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसी को माइंड में रखते हुए आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। जी हाँ, समाकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो इस चैप्टर को तो रट लें, समझ लें कैसे भी। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से फाइनल ईयर के एग्जाम में 15 से 20 नंबर तक का इस प्रश्नावली से या इस पूरे चैप्टर से पूछा जाता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाकलन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें कोई एक नियम नहीं है कि इस नियम से ही सारे लग जाते हैं। हर सवाल में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। जिसको समाकलन समझ में आ गई वो समाकलन तो कर ही लेगा, इससे जो समाकलन के अनुप्रयोग है वो टॉपिक। और इसके अलावा क्लास 12 के बाद जो भी आप पढ़ेंगे उसके बाद इसमें समाकलन बहुत पूछा जाता है। तो इसलिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए समाकलन। इसको अच्छे से समझना है और मस्ती के साथ इसको पढ़ना है। दोस्तों, समाकलन मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में दोनों को बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको आप लोग बड़ी अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। आप लोग जब भी मेरी क्लास किया करें तब ये अपनी फेयर कॉपी और एनसीईआरटी की बुक, ये सेकंड बुक है, पेपर एक ही होना है आपके एग्जाम में, लेकिन ये पार्ट 2 है, उसको अपने पास रखें। वहां से हम उसी के हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए, और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार है या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें, और जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके इसको अपने दोस्तों में करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो सभी को इसके बारे में जानकारी हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है समाकलन। तो चलिए दोस्तों, तो समाकलन स्टार्ट करने से पहले समाकलन होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहां होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा। मेरी एक खास बात है, क्योंकि मेरे काम करने का ढंग अलग है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जीतने वाले जो विनर होते हैं, विनर डू नॉट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंक डिफरेंटली। वो अलग सोचते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं। तो मैं भी जब भी मैं मैथ पढ़ाता हूं तो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। पहले मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, देन उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं सॉल्व करता हूं। तो इसी तरह से सबसे पहले समाकलन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 7.1 इसको आज हम लोग को फिनिश करना है, ठीक है। इजी प्रश्नावली है, लेकिन फटाफट इसको हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है, टारगेट 2021 का टारगेट है। और इस समय के जो इस सत्र के जो बच्चे हैं उनके पास समय कम है, कोर्स ज्यादा है, बहुत सारी इश्यूज है, क्योंकि इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई थी, जिस वजह से आप बच्चा लोगों का जो शेड्यूल है, जो पढ़ने का तरीका है, वो बहुत चेंज हुआ है। तो इस वजह से हम लोग को फटाफट कम टाइम में ज्यादा कुछ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो समाकलन को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, क्लियर। चलिए, तो समाकलन होता क्या है, तो समाकलन जो है वो अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। क्या लिखा होगा दोस्तों कि अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। व्युत्क्रम, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, आपने चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी पढ़ा है। तो वहां पे व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट इसका अपोजिट, जिस रास्ते से आप लोग गए हैं उसी रास्ते से आपको वापस आना है, ये व्युत्क्रम है आपका। तो अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं।
अच्छा, इसे जो हम लोग इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ये जो चिन्ह आप लोग देख रहे हैं ना, ये इस चिन्ह से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब समाकलन को लिखते कैसे हैं? जिसका समाकलन करना होगा उसको हम लोग यहां लिखेंगे fx के साथ में। ठीक है, और ये चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे जिसका हमें समाकलन करना है, और यहाँ पे हम लोग dx लिखेंगे। दोस्तों, ये dx का मतलब होता है कि x के सापेक्ष समाकलन। जब आपने अवकलन पढ़ा होगा तो अवकलन में लोग लिखते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसी तरह से यहां पर हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, आपने इंटीग्रेशन fx dx लिख दिया, इसका मतलब यह है कि आपने x के सापेक्ष क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। क्लियर दोस्तों? तो यहां पे आपको लिखना नहीं है, इसका मतलब यह होता है कि हम समाकलन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर? अब ये dx लिखना कंपलसरी है, यदि आप dx को नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। जैसे कहीं आपने ये लिख दिया समाकलन, ओनली लिख दिया आपने sin x, बस समाकलन sin x, तो गड़बड़ है मामला। इसके साथ में आपको dx लिखना पड़ेगा। हाँ, अब सर सही है। इसका मतलब क्या? कैसे पढ़ेंगे इसको? इंटीग्रेशन sin x इंटू dx, ऐसे पढ़ते हैं इसको, या फिर इसको समाकलन कह दीजिए, समाकलन sin x dx। क्लियर दोस्तों? तो ऐसे इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो dx लगाना कंपलसरी है, आप इसको भूलेंगे नहीं। और स्मॉल में लिखा जाता है, जिसे dx लिखते नहीं है तो d अपॉन dx वहां लिखते थे, तो वही dx है। यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे समाकलन में इस्तेमाल करते हैं। और समाकलन को ऐसे ही बनाएंगे, b से आप लोग ऐसे नहीं कर देंगे, नहीं फिर ये फंक्शन बन जाता है। तो समाकलन को ये ग्रीक अक्षर है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद ये तो पहली बात थी कि समाकलन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, समाकलन होता क्या, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब इसके बाद जब भी हम समाकलन करते हैं तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? c लिखते हैं। c, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कहूं कि समाकलन sin x dx, इसका मान क्या होगा आपका? sin x का समाकलन होता है आपका माइनस का cos x, तो इसको माइनस का cos x लिखते हैं, माइनस का cos x प्लस c लिखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे कांस्टेंट को ऐड करते हैं। क्यों कांस्टेंट को ऐड करते हैं? बहुत से छात्रों के मन में ये दुविधा रहती है कि सर सी क्यों लगाते हैं। इसका आंसर बहुत से छात्र जानना चाहते हैं, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि हम सी क्यों लगाते हैं, समाकलन में लास्ट में प्लस सी कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्यों लगाते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूं कि d अपॉन dx sin x का अवकलन क्या होगा? सर cos x होगा। अच्छा, फिर मैं कहूं d अपॉन dx sin x प्लस 2, इसका कांस्टेंट क्या होगा? तब भी इसका कांस्टेंट क्या होगा? cos x। अच्छा सर, यहां पे इसका भी cos x, इसका भी cos x, तो हमें कैसे मालूम कि ये जो cos x है वो sin x से आया है या sin x प्लस 2 से आया है? देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान देना है कि जो cos x है वो sin x से आया है या फिर sin x प्लस 2 से आया है। तो इसीलिए समाकलन क्या होता है? अवकलन का व्युत्क्रम। यदि इसका जो उल्टा होगा, यदि मैं इसका समाकलन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? sin x। तो समाकलन यही होता है, यदि मैं यहाँ पे sin x समाकलन लगा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? sin x प्लस 2 मिल जाएगा। यदि मैं यहाँ पे समाकलन कर दूं तो इसका मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? sin x मिल जाएगा। तो देखिए cos x का समाकलन भी sin x आ रहा है यहाँ पे, और इसका भी समाकलन ये आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे sin x है, सिंपल है, यहाँ पे sin x प्लस 2 है, तो इसीलिए इस चीज को ना रह जाए इसलिए हम लोग प्लस सी लगाते हैं। तो यदि कहीं भी आप फॉर्मूला लिखेंगे समाकलन cos x dx, इसका फॉर्मूला आपका होता है sin x प्लस का c। ये c दोस्तों जरूर लगाते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वैच्छ अचर कहते हैं। क्या होता है ये? स्वैच्छ अचर। ये अचर होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग c को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? आपके पास यहाँ पे मैंने आपको रीजन बता दिए। तो जितने भी समाकलन आप लोग करेंगे सभी में आपको c लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिना सी के आपका सवाल में एग्जामिनर नंबर काट सकता है, तो सी का तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो अब ये जरूरी नहीं कि आप सी ही लगाइए, आप के लगा दीजिए, लेकिन वहां पे लिख दीजिए कि जहां सी
स्वैच्छ अचर है, जहां के स्वैच्छ अचर है तो लिख दीजिए आप लोग, लेकिन आपको प्लस में कांस्टेंट को ऐड करना ही पड़ेगा फाइनल आंसर में, जब आप समाकलन को हटाएंगे तब। क्लियर? चलिए, तो ये आपको यहां से ये बात क्लियर होगी कि कांस्टेंट हम सी समाकलन में क्यों लिखा जाता है, ये मैंने आपको यहाँ पे रीजन इसका बता दिया। चलिए, चलो, समाकलन दो टाइप के होते हैं, एक निश्चित समाकलन, दूसरा अनिश्चित समाकलन। अच्छा सर, दोनों में क्या फर्क है? देखो, जो निश्चित समाकलन है उसमें आपका आंसर निश्चित आएगा, और कैसा आंसर आएगा? एक संख्या के रूप में आएगा, उसमें कोई भी एक्स नहीं आता। और निश्चित समाकल में आपकी लिमिट लगी होती है। तो कैसे देखने में कैसा लगेगा, देखना, जैसे मैं लिखूं समाकलन 2 to 3 एक्स स्क्वायर dx, इस टाइप से होगा। यदि यहाँ पे इस तरह की लिमिट लगी हुई है, यहां से ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, यदि किसी समाकलन में यदि आपने लिमिट लगा दिया तो वो हो जाता है निश्चित समाकलन, और इसका आंसर एक निश्चित आता है, फिक्स आता है। चाहे ये समाकलन आप किसी भी तरीके से करो तो ये आपका जो समाकलन का जो आंसर आएगा वो एक निश्चित आएगा, फिक्स आएगा। लेकिन यदि आप समाकलन में लिमिट नहीं लगी है तो जो है वो अनिश्चित कहलाता है, और इसका आंसर डिफरेंट भी आ सकते हैं। क्या इसके आंसर? अलग अलग इसके आंसर भी आ सकते हैं, डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, क्योंकि आप उसको अलग तरीके से लगाएंगे तो अलग आंसर आ सकता है। मोस्टली एक ही आंसर आता है, लेकिन कभी कभी आंसर डिफर भी हो सकता है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन, जिसमें लिमिट नहीं लगी होगी, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट वाले लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन। चलिए दोस्तों, तो समाकलन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो आपको लर्न होने चाहिए। जिस तरह से आपने अवकलन करते समय मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले बताए थे, उसी तरह से समाकलन को करते समय कुछ बेसिक फॉर्मूले तो आना ही चाहिए। मैथ पढ़ रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? ये नहीं कि सब चीजें सब सर फ्री में दे दीजिए हमको, सर ऐसा पढ़ाइए सर मजा आ जाए। सर आप सही से नहीं पढ़ाते हो, अरे कुछ तो तुम लोग भी पढ़ लो कि फॉर्मूले कैसे याद करना है, वो थोड़े बहुत याद कर लो, थोड़ा बहुत मुझे टाइम दे दो, बैठ के समझ लो। अब ये चाहते हो अखिल सर आए, मैथ की इतनी हार्ड चीज तुरंत माइंड में डाल दे, अरे सर अब समझ में आ गया, अब हुआ बढ़िया है। तो कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा, तभी तो अखिल सर कुछ कर पाएंगे। अखिल सर तो पसीना बहा रहे हैं, इतना पसीना निकल रहा है, इतनी मेहनत करते हैं, और फिर भी आप लोग कुछ नहीं करते हो। कम से कम फटाफट एक लाइक का बटन तो दबा दिया करो, लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवा दिया करो, इतना तो कर ही सकते हो, इतना बड़ा मोबाइल लिए हो एंड्रॉइड वाला, ठीक है? सब कर दिया करो। हाँ, अखिल सर की मेहनत कुछ तो दो। पैसे तो अखिल सर मांग नहीं रहे हैं कि नहीं लाओ, जो है निकालो, फीस निकालो, 500 रुपए, 1000 रुपए। जो क्लास आप लोग ले रहे हैं ये बहुत मूल्यवान क्लास है, बहुत नसीब वालों को ऐसी क्लास मिलती है। आप लोग तो फ्री में घर बैठे पंखे के नीचे बढ़िया एसी में बैठे आप लोग पढ़ रहे हो, देख रहे हो। तो आशीष सर यहाँ तो बिना पंखा बंद किए चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो कुछ तो अखिल सर के लिए कर दो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले समाकलन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें आप लोग को याद करना पड़ेगा, उन्हें आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहां से, क्योंकि जो फॉर्मूले यहां लिखे हैं वो फॉर्मूले कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जी हाँ, ये जो tan x है, cot x है, sec x है, cos x है, ये बहुत मैंने को जमीन के नीचे से निकाले हैं इनको। हाँ, बहुत छिपे बैठे हुए थे, इनको बाहर लेके आया हूं कि चलो पृथ्वी लोक में चलो, आपकी जरूरत है, ठीक है? तो उनको मैं ये फॉर्मूले में निकाल के लाया हूं आपके लिए। तो ये यहाँ पे विराजमान है, जल्दी से इनको नोट कर लो, इनको अपने पास स्थापित कर लो। स्थापित का मतलब जल्दी से अपनी फेयर कॉपी में सारे के सारे फॉर्मूले क्या हो ना, लिख लेना, लिख करके इनकी पूजा भी कर करके इनको याद भी करना है, ठीक है? ये नहीं कि बस रख दिया, कल से दुर्गा भी स्टार्ट है तो देवी जी की पूजा भी करना है, और साथ ही साथ इन फार्मूलों को भी आपको अच्छे से पूजा करनी है, इनको अच्छे से याद करना है सुबह शाम, क्योंकि बिना इन फार्मूले के समाकलन आपको आएगा ही नहीं। यहां भी नहीं आएगा, सपने भी नहीं आएगा, कि सपने में सबसे कम से कम आ जाए, वहां भी नहीं आएगा। चलो, तो हम लोग देखते हैं फार्मूले कैसे फार्मूले हैं, किस तरह के फार्मूले हैं। चलिए, तो पहला फार्मूला है समाकलन x की पावर n इंटू dx, ये फॉर्मूला है।
अब जो अवकलन में हम लोग करते थे वो क्या करते थे, वहां पे n पहले आता था और x की पावर n-1 होता था, ये आपका अवकलन का था। लेकिन यहाँ पे समाकलन में क्या होता है, पावर में एक जुड़ जाता है, जो चीज पावर में होती है वही चीज नीचे आ जाती है। ठीक है, आप लोग का ऐसे ध्यान देना है। और मैंने बताया था दोस्तों कि समाकलन के जितने भी फॉर्मूले सभी में प्लस सी लगाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x की पावर n/n+1 प्लस सी। ठीक है सर, पहला फॉर्मूला में याद ही हो गया। आप सर इतना अच्छा पढ़ाते हो ना कि हमको पढ़ाते पढ़ाते ही सब चीज याद हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद। दूसरा क्या है कि 1/x dx, 1/x का जो समाकलन वो क्या होगा, log x। क्यों? क्योंकि log x का जो अवकलन होता था वो होता था 1/x। एक चीज और ध्यान देना, खिचड़ी ना कर देना। खिचड़ी में क्या होता है, दाल भी रहती है चावल भी रहती है, दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अवकलन है वो है दाल और जो समाकलन है वो है चावल। यदि दोनों को मिला दी तो खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, अब खिचड़ी किसको देते हैं, जो बीमार होता है। आप तो बीमार नहीं है ना, तो इसलिए खिचड़ी ना पकाओ, दाल अलग बनाओ चावल अलग बनाओ, बढ़िया दाल चावल मिला के खाओ। ठीक है, इसका मतलब है कि अवकलन के फॉर्मूले आप लोगों को अलग तरीके से करने हैं, समाकलन के फॉर्मूले आप लोग को अलग तरीके से याद रखना है। अवकलन को अवकलन की तरह लगाओ, समाकलन को समाकलन की तरीके से लगाओ। ऐसा ना करना सर जी, अरे सर 1/x का अवकलन को समाकलन कर दो, समाकलन को अवकलन कर दो। मैं पूछूं भैया sin x का अवकलन बताइए, तो आपने कह दिया -cos x, जबकि sin x का समाकलन होता है -cos x। क्लियर? ये चीज ध्यान देना है, बहुत कंफ्यूजिंग होती है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज को आप लोगों को अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड होगा, करत करत अभ्यास थे जड़ मत होई सुजान, रस्सी आवाज जात पर सिल पर परत निशान। सबसे पहली वीडियो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी पकड़ मजबूत होगी, खासकर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में तो खासकर तो होना ही होना है। ठीक है, तो इसलिए आप अभ्यास करते रहे, कॉपी में क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहे, तभी आपकी पकड़ मजबूत होगी। चलिए, तीसरा फॉर्मूला क्या है, e की पावर x। अरे सर ये फंक्शन इतना मजेदार फंक्शन है कि इसका चाहे समाकलन करो, इसका चाहे अवकलन करो, ये भाई उदासीन रहता है, हमेशा उदासीन। चाहे समाकलन भी रहेगा तो भी e की पावर x, और चाहे अवकलन करो तो भी e की पावर x। इससे कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, कुछ भी होता रहे, चाहे कोरोना है चाहे बाढ़ आए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। चलिए सूत्र नंबर 4 देखते हैं, क्या है, a की पावर x dx। ये फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है देखो, a की पावर x अपॉन EA। अवकलन में क्या होता था, अवकलन में आपका होता था a की पावर x इंटू लॉग EA, ये आपका होता था अवकलन। समाकलन में क्या होता है कि जो भी कांस्टेंट, जो भी देखो ये है, ये कहां पे आ गया आपके, ये बटे में आ गया। ठीक है, तो हल्का जैसे याद रखना है। और ये सब क्या है, क्या सब क्या आगे प्लस सी लगेगा दोस्तों, ध्यान देना बच्चा पार्टी, सब क्या क्या लगेगा, प्लस सी लगेगा। ठीक है, प्लस सी आप लोग लगा दिया करो, इसको लगाना ना भूले। शुरुआत में तो आपका भूलेगा, लेकिन करते करते आपको उसको नहीं भूलेगा फिर ये। ठीक है, चल इसके बाद हम लोग जो है फॉर्मूला नंबर 5। अब यहाँ त्रिकोणमिति वाले शुरू होते हैं। देखो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये लेके आया हूं, क्या क्रम से फॉर्मूले लेके आया हूं मैं, साइन एक्स कॉस टेन कॉट कॉस, एक क्रम से फॉर्मूले। जिस तरह मैंने आपको अवकलन में फॉर्मूले लिखवाए थे, सेम उसी तरह से मैंने समाकलन में भी आप लोगों के लेके आया हूं। ठीक है, तो इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, क्रम से याद करेंगे तो जल्दी याद होंगे। साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स का समाकलन, साइन एक्स टेन एक्स का माइनस लॉग कॉस एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कॉस एक्स का लॉग कॉस सेक एक्स माइनस कॉट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स, इसकी जरूर लगाना है। इसके बाद है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स, और लास्ट है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये आपके इतने बेसिक फार्मूले हैं दोस्तों, क्या बेसिक फार्मूले। इस फार्मूले से आपकी एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 हो जाएगी।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको इतना लर्न करना है। अब लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे और इसके बाद इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। चलिए 7.1 जल्दी फटाफट करना है क्वेश्चनों को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक्सरसाइज 7.1। चलिए 7.1 में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, साइन 2x। क्या है? साइन 2x का प्रति अवकलज निकालना है। क्या निकालना है आपको? प्रति अवकलज। ध्यान दीजिएगा, प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन। क्या होता है दोस्तों? समाकलन। जो क्या लिखा? प्रति का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम उल्टा, तो प्रति अवकलज का मतलब समाकलन। अवकलन का मतलब अवकलन और प्रति अवकलज को हम लोग समाकलन भी कहते हैं। तो सिंपल क्या करना है हमको? साइन 2x का हमको निकालना है क्या? समाकलन। तो कैसे करेंगे? देखिए समाकलन हमें निकालना है साइन 2x इंटू dx। क्लियर? ये हमको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करना है किस विधि से करना है? निरीक्षण विधि से हल करना है हमको इसको। तो निरीक्षण का मतलब फटाफट जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। तो देखो इसे कैसे करेंगे इसका समाकलन। अब देखिए दोस्तों, जाते क्या मिला आपको? साइन। तो साइन क्या कर देता है? साइन से समाकलन पर साइन माइनस कॉस कर देगा। तो इसने क्या किया? फटाफट माइनस का कॉस जो अंदर है उसको ये लिख दीजिए, माइनस कॉस 2x कर दिया और इसके बटे में फिर अंदर जाइए। साइन ने तो ये कर दिया, अब अंदर जाके क्या मिलेगा? 2x। तो 2x का अवकलन कर दीजिए। 2x से क्या करेंगे? अवकलन। वो भी कहां करेंगे अवकलन? नीचे। तो 2x का अवकलन क्या जाएगा? 2 और प्लस की लगाना ना बोले, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हम लोग अवकलन कहां करते हैं? नीचे, प्रति अवकलन। तो नीचे इसका अवकलन करेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? cos 3x। cos 3x। तो हम क्या कर दिए? समाकलन cos 3x dx। देखिए दोस्तों, जाते क्या मिला? cos। cos क्या कर देता है? तो cos तो sin कर देता है। अच्छा, cos ने कर दिया sin, तो sin 3x कर दिया। ठीक है, अब अंदर क्या मिलेगा? 3x। तो 3x का अब नीचे क्या हो जाएगा? 3 और प्लस का c लगाना ना भूले, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? e की पावर 2x। e की पावर 2x समाकलन इंटू dx। तो देखो क्या करेंगे? जाते क्या मिला? e क्या कर देता है? अरे सर ये तो उदासीन है, e की पावर x, e की पावर x होता है, तो इसका तो यही हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, अब बटे और 2x से क्या होगा? नीचे अवकलन। क्या होगा? 2x का अवकलन 2 प्लस का c, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में फटाफट। क्या दिया है? ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम क्या करना है? समाकलन। तो कैसे करेंगे? चलिए, जाती हमें क्या मिल रहा है? अरे सर पावर मिली हमको। क्या मिला हमको? इसका पावर होल स्क्वायर मिला इसका। तो पावर क्या करता है? देखो सबसे पहला फॉर्मूला दोस्तों, पावर में एक जुड़ता है और जो जुड़ता है वही चीज नीचे आ जाती है पावर वाली। तो इसका क्या आ जाएगा? ax प्लस b की पावर 2 में एक जोड़ दो और जो ऊपर है वही चीज नीचे कर दो। ठीक है, ये तो अभी आपने पावर का कर दिया। अब इसके अंदर जाइए, तो अंदर क्या मिल रहा है आपको? ax प्लस b। तो ax प्लस b का करिए अवकलन। कहां? नीचे। तो ax का अवकलन क्या हो जाएगा? a और b का 0। तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे अवकलन में आपका? इंटू a, नीचे आ जाएगा प्लस का c। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? 1/, ये क्या हो जाएगा? 3a और यहाँ पे ax प्लस b का होल क्यूब प्लस का c, ये इसका आंसर है। क्लियर दोस्तों? ऐसे कर लेते हैं फटाफट, वीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है ये निरीक्षण विधि का। क्या दिया यहाँ पे? साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। चलिए दोस्तों, इसका करना है समाकलन। तो ये पूरा है आपका एक साथ, तो आपने समाकलन यहां लगा दिया बाहर, यहाँ पे आपने क्या कर दिया? dx कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे?
अब देखिए जिस तरह हम लोग अवकलन में करते थे कि प्लस को अलग अलग कर लेते थे, माइनस को भी अलग अलग कर लेते थे, वैसे ही इसे आप अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, समाकलन sin 2x इंटू dx माइनस का समाकलन 4e⁻³ इंटू dx, ये हो गया। चलिए अब इसके बाद इसका समाकलन क्या हो जाएगा, देखिए साइन क्या करता है, माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस 2x और इसका अवकलन नीचे तो 2 आ जाएगा, माइनस यहां लगाइए, 4 को 4 लिख दीजिए, e की पावर x, तो e की पावर x ही रहता है और बटे में क्या है 3x का अवकलन क्या होगा नीचे और प्लस का c, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चनों को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन थे जो फटाफट हम लोग कर लेते हैं। क्या तरीका होता है, सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग देखेंगे, जाते ही जो चीज मिलेगी उसका आप लोग समाकलन के सूत्र के अकॉर्डिंग उसका समाकलन कर देंगे और फिर उसके अंदर जाने पर जो मिलेगा उसका आप लोग नीचे क्या कर देंगे, अवकलन नीचे करेंगे अवकलन। ठीक है, ध्यान देना, आप कर तो रहे समाकलन, लेकिन जो चीज x के साथ में होती है उसका आप लोग अवकलन करेंगे कहां पे, नीचे। सर ये चीज क्यों करते हैं आप मुझे ये बताइए। ठीक है, क्योंकि मैथ में कोई चीज फर्जी तो होती नहीं है, हम नीचे इसका अवकलन क्यों करते हैं ये बताइए। तो ये मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 7.3 में बताऊंगा, विद रीजन बताऊंगा कि हम लोग क्यों इस तरह से करते हैं। क्लियर, तो फटाफट आप लोग इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, ये आपके क्वेश्चन है 1 से 5 तक के, इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बहुत आसान प्रश्नावली है दोस्तों ये। ठीक है, इसमें कोई भी ज्यादा दम नहीं है, इनको जल्दी फटाफट करना है। आगे जो प्रश्नावली है उनमें आप लोगों का टाइम लगेगा, तो इसलिए जो इजी क्वेश्चन है उनको कर लें, लेकिन इनको हल्के में ना लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आएंगे तभी आप लोग बड़े बड़े सवाल भी कर पाएंगे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में इनका समाकलन क्या करना, लिखा हुआ है समाकलन 4e⁻³ और प्लस का 1 इंटू dx। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे इसको, इसका आप अलग अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा समाकलन 4e⁻³ इंटू dx प्लस समाकलन 1 इंटू dx। ये 4 बाहर हो जाता है, 4e⁻³ dx प्लस समाकलन 1 इंटू dx। एक साथ ही समाकलन करेंगे आप लोग, जिस तरह से आप लोग अवकलन एक साथ करते थे उसी तरह से समाकलन भी आप लोग एक साथ करेंगे। चलिए अब क्या होगा इसका समाकलन, 4e⁻x से समाकलन e⁻x ही होता है और जो x के साथ में उसका करेंगे अवकलन नीचे, और प्लस का यहाँ पे क्या है x, क्योंकि 1 का समाकलन x होता है, क्योंकि किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x और प्लस का c, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो है आसान समाकलन, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ये समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, अच्छा सर क्वेश्चन तो बड़ा लिखा हुआ है, क्या है, x² ब्रैकेट में 1 - 1/x²। अरे यार ये देखने में ही बड़ा है, इसके अंदर कोई दम नहीं है। इस तरह मोटे आदमी होते हैं ना, मोटे होते हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी दम नहीं होती है, वैसे ये भी है, मोटा सवाल है लेकिन कुछ भी इसके अंदर नहीं है। अंदर से आप मल्टीप्लाई करो जरा, तो क्या हो जाएगा, x² - x² इंटू 1/x², ये कट गए, तो क्या बचा आपका फाइनली, ये बचा सर समाकलन x² - 1, ये लो। चलो अब क्या करना है, इसका अलग अलग कर दो, हो जाएगा समाकलन x² dx माइनस समाकलन 1 इंटू dx। अब चलिए x² क्या करना है आपको, समाकलन, तो x की पावर n से होगा, तो समाकलन में क्या होता है, पावर में 1 जुड़ जाता है और पावर जो नीचे भी आ जाती है, तो इसका हो जाएगा x³ माइनस का x प्लस का c लगाना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अरे कुछ तो आप लोग भी कर लो कि सारे सवाल मुझे से ही करवाओगे। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 8, अरे ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, क्या है, ax² प्लस bx प्लस का c, सबको अलग अलग कर देना, जो कांस्टेंट है बाहर ले लेना, सबका समाकलन कर देना, बहुत आसान है, कर लेंगे आप लोग।
अरे सर क्वेश्चन नंबर 9 क्यों बता रहे हैं, हमारी इंसल्ट कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 9 तो हम लोग को आता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, इसे भी ना बताइए, आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 वैसे कर तो ये भी देंगे हम लोग, लेकिन आपको मन कर रहा है तो बता दीजिए। चलो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, समाकलन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो क्या करें सर, पहले स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा समाकलन a स्क्वायर, तो यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो 1 अपॉन x आ जाएगा, और माइनस का 2x तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहां से, सिंपल 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का 2 इंटू dx। बस सबको अलग अलग कर लीजिए, क्या हो जाएगा, समाकलन x dx प्लस समाकलन 1 अपॉन x dx माइनस का 2 इंटू dx। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, x का समाकलन x की पावर n से पावर में जुड़ेगा, तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x का log x हो जाएगा, और माइनस का 2 तो 2x प्लस का c, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल है, आसान होते हैं, तो इन लोग को भी आप लोगों को कर लेना है। समाकलन में खास बात ये होती है कि यदि पहले क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उसे आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिए, देन उसके बाद समाकलन अप्लाई कीजिए, और लास्ट में आपको फॉर्मूले में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तभी वो समाकलन का चिन्ह हटेगा, इसलिए फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है बच्चा पार्टी, समाकलन के फॉर्मूले आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से, तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज आधा अधूरा काम रहेगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए हैं। 11वां, तो 11वां सवाल भी आसानी है, आप चाहे ना इसको अलग अलग बटे में कर दीजिए, हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी है आसान, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और आप लोग ये क्वेश्चन भी खुद से क्वेश्चन लगाए करें आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, समाकलन x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर का होल dx, ये दिया हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा समाकलन बटे में ले आओ, क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिए सबके बटे में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कटेगा, कितना बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 4 ऊपर ले जाओ तो एक्स की पावर माइनस का 2, ये लीजिए, तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब अलग अलग कर दीजिए, क्या हो जाएगा, समाकलन x dx प्लस 5 हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो 1 इंटू dx माइनस 4 बाहर ले लीजिए, तो x की पावर माइनस 2 इंटू dx, ये समाकलन हो गया। अब क्या करना है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर n से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5, 1 का समाकलन क्या होता है x और 4। अब इसको x की पावर n से करिए, जब आप करेंगे तो x की पावर माइनस 2 में एक जोड़ेंगे, और जो चीज जोड़ेंगे वही चीज यहां पर भी लिखेंगे, और प्लस का c लगाएंगे। जब भी समाकलन आप हटाएंगे तो प्लस c जरूर लगाना है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x, यहां से माइनस 1 रहेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4 एक्स की पावर माइनस 1। ठीक है, इसको आप बटे में भी ला सकते हैं, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का c, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, हल्के हल्के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के सारे सवाल अपने आप में बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे सवालों को आपको लगाना है, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे और क्या है, अरे सर सवाल तो हमें आते हैं, हमें नहीं लगाना फेयर में, ऐसा मत करना, सारे सवालों को लगाना, हर सवाल कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखा के जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें में। हाँ सर 12वां में बता दीजिए, कि 12वां मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि 12वां जो है आप लोग करिएगा, ये भी सेम ऐसी क्वेश्चन है, इसको आपको वहां पर रूट एक्स है, तो रूट एक्स को सबको आप अलग अलग कर दीजिएगा। ठीक है, तो जब आप रूट एक्स को करेंगे
ठीक होता है। इसकी जरा हिंट देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की आप लोग हिंट ले लीजिए। क्या हिंट है सर? समाकलन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस का 4 अपॉन रूट एक्स इंटू dx। ये अलग अलग जब करेंगे तो समाकलन एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स माइनस प्लस 4 अपॉन रूट एक्स इंटू क्या है यहाँ पे dx। अब इसको आप ऊपर ले जाइए, इसका मतलब क्या 1/2 1/2 है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं समाकलन x की पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3x की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 इंटू dx। क्लियर? इस रूट का मतलब होता है 1/2, इसको मैं ऊपर लेके गया तो माइनस में हो गया ये, ठीक है। तो माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा फाइनली इसका x की पावर 3 6 5/2 प्लस 3x की पावर 1/2 और प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 इंटू dx। ये लो अब अलग कर देना, इसका x की पावर n से, इसका x की पावर n से और इसका x की पावर n से आप लोग कर देंगे, इसका आंसर निकल आएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये भी 12वां सवाल अच्छा सवाल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते तो आप लोग अलग अलग कर दिए करिए, अलग अलग करने के बाद इनको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर दिया करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 भी है आसान, देख लेते हैं कैसे करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट सवाल है 13, ठीक है। इस प्रश्नावली में 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 2 सवाल भी आएंगे, बताऊंगा मैं कौन कौन से 2 सवाल है वो तो उनको तो आपको रट लेना है, ठीक है। वो सवाल कैसे हैं, कैसे सॉल्व करना है, कहां कब आए, सारी चीजें मैं उनके बारे में बताऊंगा। अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 13 में 13वां सवाल है समाकलन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू dx। ये लो सर, पहले की जो सवाल थे 12वें सवाल और 11वां सवाल, उसमें तो नीचे सिंगल में था तो आपने सभी के आपके अलग अलग कर दिया था आप लोगों ने। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो नीचे है वो तो एक से ज्यादा है, जैसे x माइनस 1 इस टाइप का है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए आपको नीचे वाले को काटना होता है, ठीक है। चाहे जैसे काटे उसको आपको क्या करना होता है, कट करना होता है। अच्छा सर कैसे कट करेंगे? तो देखिए ऊपर इसके फैक्टर करिए ऊपर वाले के, तो जब आप और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन करो तो यहाँ पे x माइनस 1 का अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। ऊपर से फिर पूरे से x माइनस 1 कॉमन कर लो, ये कॉमन किया तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। ये कैंसिल हो जाएगा, समाकलन क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अलग अलग कर लीजिए। अरे सर अब तो हम लोग कर ही लेंगे, बस समाकलन में आप थोड़ा थोड़ा सर बताते रहिए, बाकी तो हम लोग के बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। बाकी तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं सबको। इस प्रश्नावली करने के लिए आपको ये बेसिक फॉर्मूले ये आपको मालूम होने चाहिए। देन इसके बाद आपको करना कैसा है, करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोग समाकलन को सॉल्व कर लीजिए करिए, कितना बीजगणितीय माध्यम से सॉल्व कर लीजिए। जिस तरह से आपको बने वैसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको मैंने कैसे किया, डिवाइड करके मैंने इसको सॉल्व कर लिया। इसको मैंने कैसे किया, फैक्टर करके इसको मैंने कट कर दिया। तो आप लोग जब सवाल सारे लगा लेंगे तो करते करते आपको अभ्यास हो जाएगा कि किस तरह से सवालों को सॉल्व करना है, फिर इसके बाद हम लोग को समाकलन करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। चलिए थोड़ा सा जल्दी फटाफट आगे है। क्वेश्चन नंबर 14 ये है आसान, रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, ये वाला आप लोग कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आसान है, इसमें रूट एक्स का अंदर सभी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो पावर है उनको आपस में जोड़ करके अलग अलग करके समाकलन कर दीजिएगा एक्स की पावर एन से। जिस तरह से अवकलन में एक्स की पावर एन का फार्मूला बहुत मोस्ट वांटेड फार्मूला था, इसमें x की पावर n का, वैसे ही समाकलन में भी x की पावर n पर आधारित ये पूरी की पूरी प्रश्नावली है, ठीक है। तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते आ करें, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, सारे सवाल पेन में लगाने हैं, ठीक है। और जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट हो या कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये देखिए रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ा स्पीड से बताया जाता है, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोग
सीख सकें, ऐसा हम लोग का मकसद रहता है। यदि फिर भी जल्दीबाजी में या कोई चीज मिस हो जाए या कोई चीज छूट जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन इजी होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि मैथ में आप लोग अपने आप से क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें कोई मतलब नहीं होने वाला है। और आप लोग के लिए एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी भी गाइड को फॉलो ना करें, ठीक है। यदि आप उसे देख देख के सवाल लगा रहे हैं तो ये आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैथ में आप अपना दिमाग लगाइए, अपने दिमाग से सवाल लगाते हैं तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। यदि आप किताब से नोट करके सिर्फ लगाते हैं तो ये चीज सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथ में समझना बहुत जरूरी है, और मैथ में खासकर समाकलन को ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग को इसको जो है अच्छे से करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आप लोग कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अरे ये तो सर बहुत आसान है, अलग अलग कर देंगे और सबके फॉर्मूले हमको मालूम है, ठीक है। सारे फॉर्मूले जो मालूम करके इसको आप लोग कर लेंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो उसे आप लोग कर लेंगे। अब जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, ठीक है, 17वें सवाल में। 17वां भी है आसान, ये भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। मैं कहेंगे सर सारे सवाल तो आप लोग हम ही भी छोड़ देते हैं। ये मैं इसलिए छोड़ता हूं क्योंकि ये सवाल है आसान और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा इन पर टाइम बच जाएगा तो वो टाइम हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं वो सवाल आप लोग के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन फिर भी जो है जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन किए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए जो प्लस माइनस से उनको आप लोग अलग अलग कर दीजिए, और कॉन्स्टेंट बाहर होता है तो क्या हो जाएगा, देखो 2 बाहर आ गया, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, माइनस यहाँ से 3 को बाहर कर दो, फिर साइन एक्स डी एक्स हमें अलग अलग करना, प्लस का 5 को बाहर कर दो, समाकलन रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये कर दिया मैंने, फिर वो 3 चीज थी, एक ये और ये, तो तीनों मैंने समाकलन लगा दिया और जो कांस्टेंट उसको मैंने बाहर कर दिया। चलो अब यहाँ पे लगाओ x की पावर n। अच्छा सर क्या होता है फॉर्मूला, पावर में जुड़ जाता है, तो x की पावर 3 में आप एक जोड़ दीजिए और वही चीज आप लोग नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अब प्लस सी अब यहाँ नहीं लगाएंगे, इसका प्लस सी, इसका प्लस सी, इसका प्लस सी, सभी को मिलाकर के बड़ा वाला प्लस सी बाद में लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी छोटा छोटा प्लस सी लगाते रहे, नहीं। ये हो गया, माइनस करेंगे 3। अब साइन एक्स का समाकलन, जब फॉर्मूले याद होंगे तभी तो कर पाओगे। ये व्यवस्था नहीं मिलेगी एग्जाम के बगल में लिखा है तुरंत देख लिया साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे आप लोग वहां पे नहीं लिख पाएंगे। प्लस 5, अब रूट एक्स है तो इसका मतलब है कि इसकी पावर में क्या है 1/2, तो पावर में क्या होगा 1/2 में 1 जोड़ दीजिए और जो चीज वहां पे वही चीज नीचे लिख दीजिए। अब बड़ा वाला प्लस सी यहां कर दीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए 2, ये कितना हो जाएगा 2x⁴/4 माइनस का, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 cos x प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 2 3/2 बटे ये भी क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस का c। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 आ जाएगा तो 1/2 x की पावर 4 प्लस 3 cos x, और ये 3 कटेंगे 2 ऊपर जाएगा तो 2x की पावर 3/2 और प्लस का c। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह सवालों कर लेते हैं। जो भी सवाल मैंने दिए हैं आप लोगों के लिए वो भी सारे सारे ऐसे क्वेश्चन है, सबको आप लोगों को अलग अलग आप लोगों को कर लेना है, और कांस्टेंट को बाहर लेते हुए जो चीज बचेगी उसमें फॉर्मूले से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रश्नावली आसान है, इसमें कोई चीज सेट नहीं करनी है आपको, डायरेक्टली सेट है, उसको सिंपल सा थोड़ा सा सॉल्व करके आप लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा यहां से ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन आ गए। कौन से सवाल है ये, त्रिकोणमिति वाले। क्या दिए, समाकलन sec x ब्रैकेट में है sec x प्लस tan x, क्या है sec x प्लस tan x इंटू dx। हाँ सर क्या करेंगे, बहुत आसान है, चलिए मल्टीप्लाई कराइए sec x का, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x। sec x के पूरे में मल्टीप्लाई करा दिया। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, समाकलन
sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस समाकलन sec x इंटू tan x इंटू dx। अब देखिए एनसीईआरटी ने व्यवस्था कर रखी है आप लोगों के लिए। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, ये देखिए लिखा फॉर्मूला, ये रहा, क्या होता है tan x, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा tan x, और sec x इंटू tan x का भी लिखा हुआ है, कहां पे, ये लिखा है, क्या होता है इसका sec x, तो sec x प्लस ये sec x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका समाकलन ये होता है और इसका समाकलन ये होता है। फॉर्मूला याद रखे तभी ये होता है, अदरवाइज कैसे होता है सब गोल। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूलों को आप लोग अच्छे से लर्न करना, बिना फॉर्मूले के कुछ भी नहीं हो पाएगा, ध्यान देना। चलिए था क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कुछ सवाल और बच्चे फटाफट उनको देखते हैं और आज जल्दी से ये प्रश्नावली को फिनिश कर लेते हैं। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 18। 19 ये भी बहुत आसान सवाल है लेकिन है अच्छा सवाल। देखिएगा 19 क्वेश्चनों को 19 अच्छा सवाल है, देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए करें। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा मैं कि आप लोग एक बार नोट करते रहे, नोट नहीं करना, फटाफट आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले करके बाद में आप लोग फेयर कॉपी में नोट करते रहा करें। इंटू dx, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया है, समाकलन sec स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। चलिए सबको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, तो समाकलन 1 अपॉन cos स्क्वायर x और इसको हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। साइन ऊपर जाएगा, ये यहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा समाकलन साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। ये मुझे क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x इंटू dx। चलो सर हम tan स्क्वायर तो ले आए, अब क्या इसका डायरेक्ट समाकलन होता है क्या, नहीं होता है। तो ध्यान देना, यहां से एक गांठ बांध लो, कहां पे, कहीं पर भी अपने जहां बांधना हो। क्या बांधनी है कि यदि कहीं पर भी समाकलन में tan स्क्वायर x आता है, ध्यान देना, जहां कहीं भी tan स्क्वायर x आए समाकलन में, वहां पे इसको फट से आप लोग चेंज कर दें किसमें, sec स्क्वायर x माइनस 1 में, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग जानते ना क्या होता है, tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। चलिए अब इसको अलग अलग कर दीजिए, क्या हो जाएगा समाकलन sec स्क्वायर x dx माइनस 1 इंटू dx। इसका समाकलन जानते हैं आप लोग, sec स्क्वायर क्या होता है समाकलन tan x, 1 का समाकलन x प्लस का c लगाना नहीं बोलना है, ये इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जहां कहीं भी tan स्क्वायर x आएगा समाकलन के अंदर, तो वहां पे आपको tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में चेंज करना है। सॉरी ठीक है, हाँ सही है, तो किसमें चेंज करना है, sec स्क्वायर में चेंज करना है। तो tan स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब sec स्क्वायर का समाकलन tan x होता है, 1 का समाकलन x होता है। फटाफट हो गया, हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर, चलिए तो ये तो क्वेश्चन होगा आपका 19 था, है बहुत आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना है फट हो जाएंगे। आ गया, जिसका मुझे था कब से इंतजार, वो सवाल आ गया जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, वो बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ये सवाल आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आ चुका है, 2 बार आया है, एक बार 2017 में आया है, एक बार 2015 में आ चुका है। तो अब देखिए बारी है कि इस बार भी शायद ये क्वेश्चन आ ना जाए। ठीक है, अब ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये सवाल पूछा जाता है, तो उसके लिए जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक ही मालूम पड़ जाएगा कि ये सवाल इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत क्यों है। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से इस पूरी किताब में 2 सवाल ही इंपॉर्टेंट है, और जब भी मैं टेस्ट लेता हूं अपने बच्चों का वहां पर तो ये सवाल तो जरूर ही जरूर देता हूं। एक सवाल ये है, एक सवाल अभी और है, 2 सवाल की बात हुई थी मेरी और आपकी, तो एक सवाल तो सामने आ चुका है और दूसरा सवाल आएगा तब बताऊंगा। चलो, तो इस सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, सर अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझाइएगा। ठीक है, मैं अच्छे समझाऊंगा लेकिन आप अच्छे समझिएगा। हाँ चलिए, दोनों बातें हैं। तो क्या करते हैं, सबको अलग अलग कर लीजिए। समाकलन 2 अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये लो क्या कर दिया मैंने, दोनों के बटे में अलग अलग कर लिया। फिर ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो, 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको देखो साइन कॉस है तो एक कॉस साइन के साथ जाएगा तो क्या बना देगा, tan बना देगा, और एक कॉस बचेगा तो ऊपर जाकर के सेक एक्स बना देगा। ये देखो बनाया कि नहीं बनाया, हाँ बना दिया सर। चलो इसको अलग अलग कर लो, तो कांस्टेंट को बाहर रखते हुए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर रखते हुए क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू dx। dx लगाना ना बोले, dx मेरा सवाल मिस्टेक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स समाकलन होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स, तो 2 tan एक्स माइनस का 3 और सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन क्या होता है, ये जो लिखा है दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, सेक एक्स। फॉर्मूले बार बार कहता हूं याद करना है, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं है, बस जो चीज यहाँ पे सिंपल अलग अलग करना है। बाकी ये क्वेश्चन आपका ये चेक कर रहा है कि आपको करने का तरीका और फॉर्मूले आपको याद है या नहीं। एक नंबर में अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अब इसके बाद 21 और 22 है। तो अगला जो क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर सवाल में पूछा जाता है, और वो मेरा भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 22, 22वां सवाल। जी हाँ, और आज की क्लास में मैं 22वां सवाल आप लोग के लिए देता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, और जिन बच्चों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसका आंसर या उसकी करने का तरीका मुझको जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा सवाल है। और जो होशियार बच्चे हैं जो इस सवाल को कर सकते हैं वो इसको जरूर बताएं। मैं इस क्वेश्चन को अपनी अगली क्लास में इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आपको प्रतिअवकलज निकालना है। सिंपल, इससे क्या करना है, समाकलन। तो इसको आप लोग अलग अलग करके समाकलन कर लेंगे। 21 भी कर लेंगे आप लोग, 22 आप लोगों का होमवर्क है, इसे आप लोग करके बताएंगे। यदि आएगा तो ठीक है, यदि नहीं आएगा तो मैं इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22 है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो यहां से आपकी एक्सरसाइज 7.1 क्या होती है, फिनिश होती है। जी हाँ, आज की एक लेक्चर में समाकलन की स्टार्टिंग से लेकर के 7.1 फिनिश, मतलब आपने 45 से 50 मिनट में आपने बहुत कुछ सीख लिया। इसीलिए तो जो ऑफलाइन या रिकॉर्डेड जो वीडियो होती है उसका बहुत फायदा मिल जाता है आप लोगों को। नॉर्मली क्लास में आप लोग 1 घंटे में मुश्किल से 7 या 8 सवाल ही कर पाते हैं बस, लेकिन यदि आप इस वीडियो के माध्यम से यदि इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोग कर सकते हैं। तो जो होशियार बच्चे हैं, जो माइंड से तेज हैं, किसी भी क्लास के बच्चे हैं, चाहे मिडिल क्लास के हो चाहे थोड़ा लोअर हो, सभी लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा यदि कोर्स करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग अखिल एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे अच्छी चीजें कम समय में आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, तो आज मैंने आपको कम समय में काफी कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। बस यहाँ से मेरा काम तो फिनिश हो गया, बस अब आपका काम शुरू है। आपका काम क्या है कि सबसे पहले आप लोग अपनी पूरी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है। उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे आपको लाइक फटाफट कर देना है, और आप कमेंट जरूर करें। जो स्टूडेंट कमेंट करेगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ उसने मेरी वीडियो देखी और वो मेरी वीडियो को पढ़ रहा है। यदि आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसकी वीडियो आगे मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, बनाता रहूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है मेरे बच्चों, ठीक है। एक वीडियो रिकॉर्ड करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे जाता है। इसको सेट करना पड़ता है, सारी चीजें, गर्मी होती है, बहुत सी चीजें होती हैं, आप लोग को सेटिंग करनी पड़ती है, वीडियो को अपडेट करना पड़ता है, इसको एडिट करना पड़ता है, उसको अपलोड करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। यदि आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको शेयर किया, लाइक किया, अपने बच्चों को भी पहुंचाया, सब्सक्रिप्शन बढ़ाए आप लोगों ने, तो यदि मुझे लगा कि नहीं आप लोग का रिस्पांस अच्छा है तो मैं इससे भी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को देता रहूंगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए
पिछले साल के जो पेपर हो चुके हैं क्वेश्चन पेपर, उसका भी सॉल्यूशन आप लोग के लिए इस चैनल के माध्यम से लेके आऊंगा। तो बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को इस वीडियो में, बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें। ठीक है, तो बस एक ही काम है आप लोगों का कि जितना से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंडों को शेयर करें, क्योंकि आप 12th में है तो आपको जो भी फ्रेंड सर्किल है वो भी सारी की सारी क्लास 12th में होगा। तो सभी बच्चों को शेयर करें, क्योंकि इस समय कुछ बच्चों की डिमांड थी, उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने ये इंटीग्रेशन टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी पर डे आपको रोज एक नई वीडियो समाकलन की आगे कंटिन्यू लगातार मिलती रहेगी। बस आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। तो बस ठीक है दोस्तों, तो फिर आज मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहे आप लोग अखिल सर के साथ। जय श्री कृष्ण।